अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मेरा बहुत अच्छे टॉपिक पर है, बड़ा हमारा सेंसिटिव टॉपिक है हमारी सोसाइटी का, और वो यही है जो भी मेल मेंबर्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिश्ते बढ़ने होते हैं। कल को सास ससुर में कन्वर्ट होना होता है। एज ए मदर मैं भी हूँ, अल्लाह खैर करे तो कल को आप खुद भी सास बनते हैं और नंद बनते हैं, भाभी बनते हैं, अपग्रेडेशन होती रहती है लाइफ में रिश्तों की। तो उसमें सबसे एक मैसेज है ये मेरा, और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह इस पे अमल करूँगी। वो कहते हैं पहले आप खुद करें फिर दूसरों को तलकीन करें। जिन फैमिलीज़ में टू वेरी ऑनेस्टली बेटे बड़े प्यारे होते हैं, बेटियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन जो बहुएं लाते हैं वो प्यारी नहीं हो पाती, जो दामाद बनते हैं वो प्यारे नहीं हो पाते। ये एक बड़ी एक नेगेटिव हमारे सोसाइटी की एक ये तस्वीर है कि हम जो है अपने जो नए रिश्ते बनाते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। इस वजह से ख़ानदान टूटते हैं और ख़ानदानों में नफ़रतें बढ़ती हैं और वो कभी भी तादमे मर्ग ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म करना चाहें भी तो एक साइड चाहेगी, दूसरी नहीं चाहेगी, वो नहीं ख़त्म होती है। तो खुदारा ये एक मैसेज है कि आप जो आपके ज़िंदगियों में दामाद आते हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें, जो बहुएं आती हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट। तो टू बी कंटिन्यू कि पहले वो बेटे अगर प्यारे हैं तो उनके बच्चे भी प्यारे होने चाहिए, उनकी बीवी भी प्यारी होनी चाहिए, दामाद प्यारे हैं। बेटियां तो खैर प्यारी होती हैं, बेटियों के बच्चे वैसे ही नाना नानी को बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन ये कहानी उन ख़ानदानों की है जहाँ पे बेटे बहुत प्यारे होते हैं लेकिन ना उनकी बीवियाँ ताज़ ज़िंदगी अच्छी लगती हैं, ना बीवी के बच्चों को वो, ना उनके बच्चे अच्छे लगते हैं। तो आप अपने बेटों के तफरका मत करें, और ये तफरका ख़त्म नहीं होता है। काइंडली इसको इग्नोर मत करें, छोटी चीज़ नहीं है। आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, अगर आप तफरका करेंगे तो वो नस्लों तक जाता है। अगर बेटा प्यारा है, अगर भाई प्यारा है तो उसके बच्चे, उसके भतीजे भतीजी भी उतने ही प्यारे होने चाहिए जितना वो भाई है। उसको भाई के बच्चे समझें, उसको उस औरत के बच्चे मत समझें। वो तो आई है शादी होकर, वो बच्चे आपके भाई के बच्चे हैं, वो बच्चे आपके बेटे के बच्चे हैं, वो बीवी आपके भाई की बीवी है, वो बहू आपके बेटे की बहू है। जो बेटा आपको इतना प्यारा है वो उसी की बीवी है, जो बेटा आपको इतना प्यारा है उसी के बच्चे हैं। तो काइंडली इस चीज़ पे गौर करें और ये मुआशरे में ये चीज़ ख़त्म करें कि बेटा तो बहुत प्यारा है, भाई बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी फैमिली प्यारी नहीं है। और बस यही मेरा छोटा सा मैसेज है, हो सके तो इस पे गौर करें और ये जो है एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे माहौल की बुनियाद डालें कि एक बेटा है, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, सब अगर बेटे प्यारे हैं तो उनकी फैमिली भी उतनी ही इक्वली प्यारी होनी चाहिए। जितना मेरा बड़े बेटे का बच्चे प्यारे उतने छोटे के प्यारे, जितनी बड़ी की बहू इम्पॉर्टेंट उतनी छोटी की इम्पॉर्टेंट। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है वो मफाद से नहीं चलते। माँ बाप ये मत देखें कि ये हमारा खर्चा उठा रहा है या ये हमारा मुश्किल में काम आ रहा है तो हमने इसी के बीवी बच्चों के साथ बना के रखना है। तो काइंडली इस पे गौर करें। बेटे बहुत प्यारी चीज़ होते हैं और बेटों के बच्चे, बीवी सारे उतने ही रिगार्डफुल होने चाहिए। और मफाद से मत देखें उन्हें, मफाद से मत देखें। काइंडली एक ये आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप सबको इक्वली ट्रीट करें, इक्वली उनको इम्पॉर्टेंट दें। उस बेचारे बेटे का घर ख़राब हो जाता है आपकी छोटी छोटी चीज़ों से, उस बेटे की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है आपकी छोटी सी इग्नोरेंस से। तो बस यही मेरा मैसेज है कि काइंडली बच्चों में, और उसकी बच्चे प्यारे हैं तो उनकी फैमिलीज़ उतनी ही प्यारी और इक्वल प्यारी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरे काम आ रहा है तो ये मेरा बहुत करीबी है, दूसरा दूर बैठा है, या दूसरा ये है तो वो नहीं प्यारा है, या वो क्या है मेरे लिए, उसके बच्चे मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखते। बस मेरा यही एक मैसेज है, काइंडली इस पर गौर करें।